हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी टॉक्सिकल बॉयज़ और इनोसेंट गर्ल्स, जिसको लिखा है सनशाइन क्वीन जी ने, और सक्रेड भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 8 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर आपका 9 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। एवी उसे समझाता है, तुम परेशान मत हो, वो लोग जल्दी ही वापस आ जाएंगे, तो तुम मेरे साथ रहोगी। ओके, अब रोना बंद करो। तो सिमी हाँ में सर आती है और अपने सिर नीचे कर लेती है, क्योंकि जैसे वो जानती ही नहीं थी, उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी, और तो और वो थी अभी 11 साल की, तो इसलिए वो उसे एवी ने जो समझा दिया वो समझ गई। फिर एवी ने उसे बालों को सहलाते हुए, चलो अब हम घर चलते हैं। सिमी हाँ में सलाह देती है। फिर एवी बाहर निकल जाता है और डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा के सीधा उसे वधवा हवेली लेके चले जाता है। वधवा हवेली में अनवी को श्रुति के रूम में सुलाया गया था, और वो अभी तक सो रही थी, पर 3 लोग उसके अगल बगल खड़े होकर उसे बहुत देर से घूर रहे थे। ये कोई और नहीं, सात्विक, धैर्य और श्रुति थे, जो अपने सामने सो रही एंजल को निहार रहे जा रहे थे। उनमें से सबसे ज़्यादा एक्साइटेड धैर्य और श्रुति थे, जो सात्विक के पूछे जा रहे थे शौक होके। अच्छा तो ये है वो तेरी ये अच्छा तो ये है वो एंजल जो आप कह रहे थे, है ना भाई? वैसे सच में कितनी सुंदर है ना? श्रुति भी हामी भरते हुए, हाँ भाइयों, सही कह रहे हैं। कितनी क्यूट है, कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल परी जैसी लग रही है। उन दोनों की बात पे सात्विक दोनों घूरते हुए, बस करो तुम दोनों, देखो कितना बस करो तुम दोनों, देखो इसका चेहरा पहला कितना उदास लग रही है। इसको परेशान मत करो, इसे अकेला छोड़ दो और जाके अपना काम करो। ग्रांड माँ कह रही थी कि इसकी फैमिली अब नहीं है, बस इसकी एक फ्रेंड है, जिसे चीकू और ग्रांड पा चाचू लेके आ रहे हैं। वो अकेली बची बची है, इसके जानने वालों में से बस वही सही सलामत बच गए हैं। अब ये दोनों हम लोगों के साथ रहेंगी। ये सुन के वो दोनों बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, हाँ बहुत अच्छा, कितना मज़ा आएगा इन दोनों के साथ, हम वो खूब मस्ती करेंगे, खूब घूमेंगे, खूब खेलेंगे, अब बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे। है ना चिक्की? कहता है। चिक्की भी एक्साइटेड होके, भाई हाँ भैया, बस अब बस इन दूसरी फ्रेंड्स के भी आ गए हैं। हाँ भैया, अब बस इनकी दूसरी फ्रेंड भी आ जाए बस, तो मज़ा आ जाएगा। तभी नीचे से आवाज़ आने लगती है। सब नीचे देखते हैं तो लगता है कि वो लोग आ गए। उसे लेके चले आ गए उसे लेके चलो, नीचे चलते हैं। धैर्य कह के चिक्की के साथ नीचे चला जाता है, और सात्विक अनवी को गालों के खींचते हुए प्यार से, तुम मेरी खूबसूरत परी हो, मेरी एंजल हो, और ये कह के उसके बालों को किस करता है और नीचे आ जाता है। नीचे हॉल में एवी अपने क्यूट बेबी को सोफे पर बैठाता है, और सब उसके देखते हुए अपने कोल्ड एक्सप्रेशन से। आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि अब से ये और इसकी फ्रेंड हमारे साथ ही रहेगी, तो इन लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? समझ गए सब? तो सब हाँ में सलाह देते हैं, और बस मेनका को छोड़कर वो चिढ़ते हुए कहती है, ये कोई अनाथालय नहीं है जो कोई भी इधर उधर लोग मुंह उठा के चले आएंगे। आफ्टर ऑल वी आर वधवा। तो उस तब उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखते लगते हैं। वहीं एवी जब ये सुनता है तो उसका खून खौल उठता है। वो गुस्से में दांत पीसते हुए, मैं किसी से परमिशन नहीं ले रहा हूँ, ये मेरा डिसीजन है, जो आप सबको ना चाहते हो मानना पड़ेगा, समझे आप सब? पीछे से सात्विक भी हामी भरते हुए, हाँ जी को सही कह रहा है। ग्रांड माँ भी राजी हैं, तो और किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो मेनका की तरफ इशारा करते हुए कहता है। मेनका भी बहुत एम्ब्रेस फील होती है। वो उसके पैर पकड़ते हुए वहाँ चली जाती है। तो सारिका जी आके कहती हैं, आओ जाओ सब, अब आराम करो, बच्चों तुम लोग भी आ जाओ, आराम करो। किन्नू बेटा, आप इन्हें सिम्मी की तरफ इशारा करते हुए भी अपने साथ ले जाइए, और कुछ खाने को ऊपर भेजते हैं। ये कहते हुए चली जाती हैं और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। सिम्मी बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वो कभी इतने बड़े घर में नहीं आई थी। वो तो बड़ तो वो बड़े ध्यान से वहाँ रखी एक एंटीक चीज़ और महंगी चीज़ को देख रही थी। जब एवी उसे देखता है तो कहता है, अरे तुम? सिमी जब एसवी को देखती है तो वो भी चौंक जाती है और सरप्राइज होते हुए, अरे आप तो वही हैंडसम है और क्यूट लड़के हो ना जो मंदिर में थे। साथ जब ये सुनता है तो मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ मिला देता है। तो सिमी खुश होकर जैसे ही उसकी गले लग जाती है, कोई पीछे से पकड़ के उसे अपनी ओर खींच लेता है। बेचारी के पैर हवा में उठक जाते हैं। जो अपने छोटे हाथ से भी जब वो अपने छोटे से सिर को पीछे ओर देखती है तो डर जाती है, क्योंकि ये भी बहुत गुस्से में उसे घूर रहा था। बेचारी अपना सिर नीचे कर लेती है। वहीं सात्विक जो बहुत हंसी आ रही थी इन सब से, क्योंकि जब सिम्मी ने उसे हैंडसम और क्यूट कहा था, तब सात्विक ने एवी का चेहरा देखा था, जो बहुत ही बुरी तरह से गुस्से से लाल हो गया था। और सात्विक समझ गया था कि पक्का उसका इमोशनल लेस भाई इसे कहीं ना कहीं पसंद करने लगा है, तो उसे इसलिए बहुत हंसी आ रही थी। कहाँ बेचारी सिम्मी बहुत बुरा हाल था, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ गया जो ये लड़का इसे इतनी गुस्से से घूर रहा है। तो सिमी कुछ नहीं कहती, बस अपने छोटे सिर को एवी के सिर में घुसा लेती है, जिससे उसे ना देख पाए।
उसकी इतनी क्यूट वाली हरकत देख के एवी के फेस पे छोटी सी स्माइल आ जाती है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 9 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों मुझे लगता है वक्त तो मुझे तो दोस्तों मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी भी कहानी का एपिसोड नंबर 10 ऐड करता हूँ और देता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 10 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 10 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वो तो सिम्मी को इस तरह से देख मुस्कुरा देता है और फिर वो एवी की अपनी क्यूट बेबी को अपनी गोद में उठाते हुए इसे अभी मैं अपने कमरे में ले जा रहा हूँ, कल हम सब दिल्ली के लिए निकल लेंगे। तो जाके विक्की और धैर्य ये कह के पार्किंग में एक मिनट इसे मैं अभी अपने कमरे ले जा रहा हूँ, कल हम सब दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो जाके विक्की और धैर्य से कहे पैकिंग कर लें और वो लड़की उसे विक्की के रूम में सुला दो, कल दिल्ली में चल के इन दोनों का रूम सेट करवा देंगे। ये कह के वो दोनों बिना एसवी की बात सुने वहाँ से चले जाते हैं। एसवी अपना सर हिला के श्रुति के रूम में चला जाता है। वो जब वहाँ आता है तो देखता है कि अनवी जाग गई थी और चुपचाप उसके भाई बहनों को पल पागलपंती से देख रही थी। जब एसवी वहाँ आता है तो अपनी अनवी शौक होके आप यहाँ कैसे, तो एसवी मुस्कुराते हुए एक्सक्यूज़ मी दिस इज़ माई होम, तो मैं यहाँ नहीं हूँ तो कहीं कहाँ होऊंगा हम। तो अनवी कहती है ओ अच्छा ये तुम्हारा घर है। फिर उदास होते हुए मेरी दोस्त कहाँ है, वो किसी के साथ हॉस्पिटल में गई थी ना, मुझे उससे मिलना है, क्या वो अभी ठीक है। तो एसवी कहता है अभी वो रेस्ट कर रही है, तुम सुबह मिल लेना, वो यहीं है और कल हम लोग दिल्ली जा रहे हैं तो तुम भी हमारे साथ हम लोगों के साथ जाओगी समझी। तो अम्मी घबराते हुए नहीं नहीं मेरे माँ बाबा यहीं रहते हैं, मैं उनको छोड़ कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे अपने घर जाने दो। वो रोनी जैसे शक्ल बना लेती है। तो अस्सी उसके पास जाके पैर समझाते हुए देखो तुम्हारे बॉम डैड की ही हम लोगों के पास तुमको छोड़ गए हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक हम लोग वापस नहीं आते तब तक तुम और हाँ तुम्हारी दोस्त हम लोगों के साथ ही रहेगी समझी। तो अनवी कहती है ओह माँ बाबा ने कहा तो ठीक है पर वो जल्दी आ जाएंगे ना। तो उसकी इस बात पे सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो एसवी कहता है हाँ हाँ जल्दी आ जाएंगे। फिर फिर पागल भाई बहनों को देखते हुए हाँ हो गया तो तुम लोगों का तो का फिर पागल भाई बहनों को देखते हुए हो गया तुम दोनों का तो सामान पैक करो और कल सुबह ही निकलना है। एक एक वो अनवी की गालों को खींचते हुए अपने रूम में चला जाता है। वहीं सब उसकी ये हरकत देखते रह जाते हैं और अनवी अपने गालों को सहलाने लगती है। उसके जाने के बाद विक्की और धैर्य की पागलपंती देख के फिर स्टार्ट होती है। इसी तरह से वो लोग मस्ती करके सो जाते हैं। एवी का रूम, एवी अपनी लिटिल बेबी को रूम में ला के उसे बेड पर बिठा देता है। सिम्मी अपने से नीचे किए बैठी थी। एवी वॉशरूम चला जाता है तब जाके उसकी खुराफाती सिम्मी अपना छोटा सा सिर उठा के पूरा रूम देखती है कि कितना बड़ा सुंदर रूम है। वो चारों तरफ टहलने लगती है। तभी पीछे से एवी आते हुए भूख लगी है। एवी की आवाज़ सुन जैसे ऐसे ही खड़ी रहती है। फिर धीरे धीरे पीछे मुड़ते हुए क्यूट सी आवाज़ में भूख तो लगी है और फिर पेट में हाथ रख के चूहे चूहे भी हड़ताल मचा रहे हैं। उसकी ये बात सुन के एवी को समझ नहीं आती। वह फिर से कहता है क्या मचा रखा है, साफ साफ कहो भूख लगी है कि नहीं। उसके ऐसे बोलने से वो चुप हो जाती है और जल्दी से अपने से हाँ मिला देती है। एवी एक नज़र उस पर डालते हुए एक बटन प्रेस करता है तो कुछ ही देर में सर्वेंट आ जाता है अपने हाथों में खाने की प्लेट लेके। एवी उन्हें जाने को बोलता है और फिर दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। एवी खाना खा के बैठ कर अपने टैब में कुछ करने लगता है। फिर सिम्मी भी खाना खा लेती है। वो बेड पर चढ़ कर एवी के साइड जाकर लेट जाती है और अपने छोटे छोटे हाथों को एवी को रख देती है। एवी जो कि टैब में कुछ देख रहा था, जब उसे फील होता है कि उसकी क्यूट बेबी ने उसे ही अपना सारा बाहर रख दिया है तो एक नज़र उसे देखता है जो टुकुर टुकुर उसे लगे झूमर को देख रही थी। एवी कुछ नहीं कहता, वो फिर अपने टैब में कुछ देखने लगता है। कुछ समय बाद से मिस हो जाती है। एवी उसे देखता है तो बहुत ही क्यूट लग रही थी। वो उसके बालों को सहलाते हुए टैब बंद करके उसके बगल में लेट के सो जाता है। मॉर्निंग टाइम वधवा हवेली एवी क्या रूम, एवी की आँख खोलती है तो उसको अपने ऊपर कुछ हैवी सा फील होता है। वो जब आंखें खोलता है तो देखता है उसकी बेबी ने उसके बॉडी को ही अपना बेड समझ लिया है और फैल के सो रही है। एवी उसे साइड में लिटाकर उसके बालों को प्यार से खींच के वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम से आने के बाद वो उसे उठाता है और सिम्मी का समाचाते हुए मम्मा अभी नहीं, आज मुझे स्कूल नहीं जाना। ये कि वो फिर से ऊपर जाती है। एवी उसे लाचारी से देखता है, मैं मम्मा नजर आ रहा हूँ इसे 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 तो कह के वो उसे हल्की सी आवाज़ में बेबी उठो हम आज दिल्ली जाना है, जाके फ्रेश हो जाओ। उसकी आवाज़ सुन सिम्मी जल्दी से उठ के वॉशरूम भाग जाती है। उसकी स्पीड देख के एवी को समझ नहीं आता कि वो इतना डरावना डरावना बोलता है क्या कि एक छोटी सी लड़की भी डर गई, डर के भाग गई। वो अब सभी ख्यालों को बाहर आते झटता है और अपने बाहर आता है और नीचे चला जाता है। बाथरूम के अंदर सिम्मी डर के खड़ी थी, वो डरते हुए कि कितने बेकार हैं ये, मुझे इतनी छोटी सी लड़की को इतना डरा दिया है, ऐसे कोई उठाता है क्या।
वो फ्रेश होने के लिए आती है। बाथरूम इतना बड़ा था कि उसे समझ नहीं आता कि कैसे क्या करना है। फिर वो फ्रेश होके वही पुराने कपड़े दोबारा पहन के नीचे ले जाती है, क्योंकि उसके पास अभी कपड़े ही नहीं थे। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 10 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 10 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।